हेलो एवरीवन, एज यू ऑल लाइक दिस वीडियो अ लॉट जिसमें मैंने एडवांस इंग्लिश के कुछ वर्ड्स बताए थे और इसीलिए मैं आपके साथ फिर से 5 एडवांस वर्ड्स लाई हूं जो अधिकतर यूज होते हैं आजकल और आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। तो मैं चाहती हूं कि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन है, यहां से देख सकते हैं और इस वीडियो में भी आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताने वाली हूँ। सो प्लीज आप अच्छे से सुनिए, ध्यान से सुनिए। सो विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब पहला वर्ड है ग्लोबल कॉमन्स। सो आप मुझे थैंक यू बोलेंगे ज़रूर कि मैंने आपको इतना अच्छा वर्ड बताया जो अक्सर न्यूज़पेपर्स में देखने को मिलता है। सो आप उससे पहले एक पिक्चर देखिए, एंटार्क्टिका एंड ये आउटर स्पेस। सो ये दोनों कोई भी कंट्री, कोई भी देश ओनर नहीं है इसकी, ठीक है। ये सब के लिए कॉमन है, इसीलिए बोला जाता है ग्लोबल कॉमन्स। अब इसका डेफिनेशन देखिए, parts of the planet that fall outside national jurisdiction and to which all nations have access। इसका मतलब है कि पार्ट्स ऑफ प्लैनेट्स, कुछ ऐसे एरिया प्लैनेट के जो किसी भी कंट्री के अधिकार में नहीं आते, सारे नेशंस जो हैं, सारे कंट्रीज उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो इंटरनेशनल लॉ ने 4 ग्लोबल कॉमन्स बताए हैं: हाई सीज, एटमॉस्फेयर, एंटार्क्टिका एंड आउटर स्पेस। सो ग्लोबल कॉमन से रिलेटेड लॉ बनते रहते हैं। तो अब आपको अगर ये वर्ड कहीं मिलता है तो आप समझ जाएंगे इसका मीनिंग क्या होता है। सो होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ हम चलते हैं सेकेंड वर्ड की तरफ जो है पिंच ऑफ सॉल्ट। ये आपने ज़रूर सुना होगा, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मतलब किसी चीज़ को लाइटली लो, ज़्यादा दिल पे मत लो और ध्यान मत दो। तो इसे तब आप यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, किसी ने आपको कुछ बुरा भरा बोल दिया और आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो आप किसी को सजेस्ट कर सकते हो, टेक इट विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट, लेट इट बी, जैसा भी है वैसा रहने दो। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज़ पम्प्ड अप। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एडवांस वर्ड है। इसका मतलब होता है कि एनर्जी से, एंथुसियाज्म से या एक्साइटमेंट से भरा हुआ होना। जैसे कि आप बोल सकते हैं किसी को, यू लुक पम्प्ड अप, मतलब तुम एनर्जी से और एक्साइटमेंट से भरे हुए लगते हो। आप ऐसा भी बोल सकते हो, आई एम ट्राइंग टू पम्प अप माई फ्रेंड, मतलब आप उसमें एक्साइटमेंट और एनर्जी और कॉन्फिडेंस भरने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं। होप ये वर्ड आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि आप इसे यूज़ करें अपने डे टू डे लाइफ में। अब हम नेक्स्ट वर्ड लेते हैं जो कि है नो ब्रेनर। अब ये आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, नो ब्रेनर मतलब ज़्यादा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है कोई चीज़ और डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। तो उसे आप बोलेंगे नो ब्रेनर। जैसे कि आपको बोलना है कि वो डिसीजन जो मैंने लिया, इट वाज़ अ नो ब्रेनर, मतलब ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ा और मैंने इन्वेस्ट कर दिया। सपोज़ आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया तो आप बोल सकते हैं, इन्वेस्टिंग इन दैट कंपनी वाज़ अ नो ब्रेनर। मतलब आपने जब इन्वेस्ट किया ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा क्योंकि वो अच्छी कंपनी थी मे बी, ठीक है। अब ये और कैसे यूज़ होता है, जैसे कि आपने किसी को कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया और आप उनसे पूछ सकते हैं कि आई थिंक दैट्स अ नो ब्रेनर, मतलब आप उनसे पूछ रहे हैं कि ये आसान है, आपको ज़्यादा सोचने की शायद ज़रूरत ना पड़े, आप समझ गए होंगे, इसीलिए आप बोलेंगे आई थिंक दैट इज़ नो ब्रेनर, इट्स नो ब्रेनर। ये वर्ड बहुत 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 आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर ये यूज़ होता है और आपको भी अपने सेंटेंसेस में ये इंक्लूड करना है आपसे। होप आप ज़रूर यूज़ करेंगे इसे। नाउ हम लास्ट वर्ड ले लेते हैं, अपिंग द एंटी। तो अब हम देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। काइंडली लिसन इट केयरफुली। इसका मतलब होता है पहला कि अपना जो है रिस्क बढ़ा देना, ठीक है। आप किसी चीज़ में रिस्क बढ़ा रहे हैं तो आप बोलेंगे अपिंग द एंटी। अब सेकंड ये है कि अपना आप जो है कॉस्ट या प्राइस बढ़ा रहे हैं, तब भी आप बोल सकते हैं अपिंग द एंटी। ये एग्जाम्पल देखिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा। द एम्प्लॉय अग्रीड ऑन 10,000 सैलरी बट केप्ट अपिंग द एंटी। तो पहले एम्प्लॉय ने क्या सोचा कि 10,000 में वो मान गया, बट फिर उसे लगा होगा कि नहीं, मुझे प्राइस अपना रेस करना चाहिए, तो वो अपना प्राइस रेस करता चला गया, इसलिए आप बोल सकते हैं ही केप्ट ऑन अपिंग द एंटी। अब इसी सेंटेंस में आप ऐसा भी बोल सकते हैं, द एम्प्लॉय अप द एंटी बाय रिफ्यूजिंग द सैलरी।
मतलब जितनी सैलरी उसे ऑफ़र की गई थी उसने उसे रिफ्यूज़ कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो उसने रिस्क बढ़ा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये ईडियम यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा टफ़ ईडियम है, टफ़ फ्रेज़ है, बट कोशिश कीजिए कि जहाँ भी आपको ये वर्ड मिलता है या जो फ्रेज़ मिलता है तो आप क्लियरली समझ पाएँ कि इसका मीनिंग क्या होगा। If you like this video, then share it to others. If you are new to our channel, do subscribe and press the bell icon. If you are on Instagram, then don't forget to follow our page. Stay safe, stay healthy, stay happy till we meet next time with a new and interesting lesson. Thank you so much.